एक्सक्यूज मी। परी का फोन, अब क्या कहूँ उससे, कैसे कहूँ कि मैं, मगर इग्नोर भी तो नहीं कर सकती। मैं फोन नहीं उठाऊंगी तो वो चिंता करती रहेगी। एक्सक्यूज मी। हाँ परी बोल। आई इनफ इज इनफ नाउ। तू कब तक उस आदमी को डिफेंड करती रहेगी? क्या हो गया परी, तू इस तरह अचानक? आई वो आदमी ड्रग सप्लाई करता है। पता नहीं किस तरह की मेंटालिटी है उसकी। उसने हमारे साथ तो खिलवाड़ किया ही, लेकिन अब मासूम लोगों के साथ। इट्स डिस्गस्टिंग। आई जो कुछ भी हो जाए मैं तुझे शादी नहीं करने दूँ। परी तू अभी के अभी वापस आ, मैं कुछ नहीं जानती, बस वापस आ तू। लेकिन एक सेकंड मुझे दे फोन। हेलो पूर्वी, एक मिनट। हाँ बोल। पूर्वी क्या हो रहा है ये सब कुछ? अर्जुन मतलब ये पेपर में आया है वो ड्रग्स वग्स ये सब क्या है? आई तो अच्छी तरह से जानती है ना कि अर्जुन ये सब कभी नहीं कर सकता। उस पर किसी ने झूठा इल्जाम लगाया। आई इतने दिनों से मैं उसे ही निर्दोष साबित करने में और उसे छुड़ाने में लगी हुई थी, इसीलिए थोड़ी बिजी थी और तुझे फोन नहीं कर पाई। लेकिन अब सब कुछ ठीक है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरी शादी की डेट भी फाइनल हो गई है, अगले महीने की 12 तारीख। पूर्वी एक सेकंड। पूर्वी देख, मुझे ऐसा लग रहा है तू मुझसे कुछ छुपा रही। तू कुछ छुपा रही है क्या हमसे? नहीं आई, मैं तुझसे क्या छुपाऊंगी। अगले महीने की 12 तारीख को तेरी बेटी की शादी है और तू उसमें आ भी रही है। और प्लीज तू परी को भी इस बारे में समझाना, वो थोड़ा ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही है। बहुत प्यार करती है ना मुझसे, इसलिए बस तू उसे बताना कि मैं भी उसे बहुत मिस करती हूँ। मिसेस देशमुख, एक मिनट इधर आइए। हाँ आई, वो मैंने कुछ डिजाइनर्स बुलवाए थे हमारे शादी के कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करने के लिए। अच्छा सुन, हम एक काम करते हैं, मैं और मानव इंडिया आ जाते हैं। और क्योंकि तो अकेले तो कुछ नहीं संभाल। मानव हम चलते हैं इंडिया। हाँ। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पे। और फिर तू सीधा डायरेक्टली शादी में ही आना ना। आई देख, यहाँ पे मैं कुछ लीगल इश्यूज में बिजी हूँ, तुझे टाइम नहीं दे पाऊंगी। और फिर हमने शादी में बहुत कम लोगों को बुलाया है, ज्यादा तामझाम नहीं है, सब सॉर्टेड है। तू सीधा शादी में आना। और वैसे भी आई, तू परी के साथ रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। देख मैं टेंशन फ्री रहूंगी। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, तो अपना ख्याल रखना। हाँ बाय। आई मैंने तुझे शादी के लिए इनवाइट तो किया, बस ये नहीं बता पाई कि मैं अर्जुन से नहीं ऋषभ से शादी कर रही हूँ। नरेन, मुझे सुनबाई से कुछ जरूरी बात करनी है। तुम कमरे में जाओ, फ्रेश हो लो, सुनबाई तब तक आ जाएगी। ओके, मैं रूम में वेट कर रहा हूँ। साखरपुड्याच्या इथे काय झालं? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। मैम वो तुम्हारे भाई की हिम्मत कैसे हुई मिसेस नाडकर्णी के साथ ऊंची आवाज में बात करने की? वो समझता क्या है अपने आप को? मैम मेरे भाई ने जो कुछ भी किया उसका इरादा वो नहीं था। सीरियसली? तुम्हारे भाई मिसेस नाडकर्णी के साथ सबके सामने ऊंची आवाज में बात की, उनके संस्कार, उनके परवरिश का उद्धार किया, और तुम कह रही हो कि तुम्हारे भाई ने कुछ नहीं किया? दिस इज नॉट डन। सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारे छोटे भाई बहन ने वो जो कुछ भी हुआ था उसके लिए मैंने खुद माफी मांगी है। मैम मैंने पूछा आपके नरी से, मैंने इससे माफी मांगी है, गलती हो गई, बच्चे हैं, अनजाने में जो कुछ भी हुआ वो हो गया। समझ सकती हूं मैं कि वो बच्चे हैं, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, पर तुम्हारा भाई वो तो बड़ा है ना, समझदार है, बड़ा जिम्मेदार बनता फिरता है, वो अपनी आवाज पर काबू नहीं रख सकता था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मिसेस नाडकर्णी का अपमान करने की? उसने जो किया वो गलत है, और उसकी उस गलती के लिए तुम्हें इन सब से माफी मांगनी होगी।
सबसे पहले तुमने अपने पिता की असलियत हमसे छुपाई और अब तुम्हारे भाई ने मेरी समधन के साथ इतना बुरा बर्ताव किया। दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड। अंकिता, नाटकर्नीस हमारे समधी है, तुम्हारे ससुराल वाले। तुम्हारे कहने पर वो सब तुम्हारे घर पर आए थे तुम्हारी बहन के साखरपुड़ा के लिए, और वहां तुम्हारे भाई ने सबके सामने इनका अपमान किया है और तुम खड़ी खड़ी सब कुछ देखती रही, सुनती रही, तुमने कुछ नहीं कहा। हाउ कुड यू डू दिस? तुम समझती कैसे नहीं हो? तुम इनसे माफी मांगोगी। मैं जानती हूं कि तुम्हारी परवरिश एक मामूली चौल में हुई है, पर अब इस घर की बहू हो। इस घर के नियमों को, तरीकों को समझो और निभाओ। तुम इन सब से माफी मांगोगी अभी और इसी वक्त। प्योर होना बंद करो प्लीज। अब प्लीज देखो, रो मत आना प्लीज। अच्छे बच्चे नहीं रोते ना। अच्छा, आई एम सॉरी। अत्तू की वजह से आई एम सॉरी। मॉम डैड की तरफ से ऑल्सो आई एम सॉरी। किन्नरी की मॉम डैड की तरफ से आई एम सॉरी। सबकी तरफ से आई एम सॉरी। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? तुमने भी तो सॉरी बोला अपने भाई की तरफ से, जब तुम्हारी गलती भी नहीं थी। तो मैं भी अपनी सारी फैमिली की तरफ से सॉरी बोलता हूँ। जब तक तुम माफ नहीं करोगे तब तक मैं ऐसे कान पकड़े रहूंगा, और तुम कहोगी तो उठक बैठक भी कर लूंगा। नहीं सर, नहीं, छोड़िए। माफ किया? आपको माफ। अरे स्माइल तो करके दिखाओ, अच्छी वाली। पता जब तुम स्माइल करती हो ना तो ऐसा लगता है जैसे संडे आ गया। ये वाली। और तुमने स्माइल भी कर दिया और मुझे माफ भी कर दिया। अब मैं सो सकता हूँ, है ना? और तुम्हें याद है अपना प्रॉमिस? तुमने कहा था कि तुम मेरा हेड मसाज करोगी। मेरे को बहुत नींद आ रही है ना, मैं तो चेंज भी नहीं कर रहा, ऐसे ही सो रहा हूँ। प्लीज जल्दी आओ। ना सोने आ जाओ ना प्लीज। पता है कितना अच्छा हेड मसाज करती हो, और उससे भी अच्छा पिज्जा बनाती हो। चीज पिज्जा बहुत टेस्टी। मैंने कभी पिज्जा बनाया नहीं है। बनाया है लंदन में। कब भूल जाती हो तुम? उन्होंने चीज पिज्जा बनाया था, उन्होंने कॉफी बनाई थी बहुत टेस्टी। तो मेरी चीज पिज्जा, मेरी हॉट कॉफी। काश मैं कभी आपकी आना से मिल पाती सर, जान पाती कि आखिर ये लड़की है कौन, ऐसा क्या रिश्ता है आपका उसके साथ, जो आप सब कुछ भूलकर भी सिर्फ उसे भुला नहीं पाए। मॉम, ये आप क्या कर रही हो? मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ और बैड मैनर्स मॉम। अच्छा, अब तू मुझे मैनर्स सिखाएगी? कम ऑन मॉम। देख, मेरी बात मान ले। ये जो तेरे दोस्त है ना, ये पार्टीज, इससे बाहर आ जा, आंखें खोल और देख। क्या देखूं मॉम? उस अंकिता को देख। मैं उस अंकिता को देखूं? वैसे भी उससे देखकर मुझे क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा बेटा, बहुत कुछ। किन्नरी, ये अंकिता है ना, भले ही चौल से आई है, लेकिन किसी मामले में कम नहीं है। बड़ी शातिर और चतुर है ये लड़की। उसे पता है कहाँ झुकना है, कहाँ मुड़ना है, इसलिए इस घर की बड़ी बहू बनी हुई है। लेकिन जब तक वो इस घर में है ना, तेरा कोई फ्यूचर नहीं है। तुझे तेरी पोजीशन बनाए रखने के लिए उसकी पोजीशन खत्म करनी होगी, समझे? एक मिनट आना, यहाँ से लेवल टफ हो जाएगा। ये देखो, ये रोप आएगी, इसके ऊपर जंप करना होता है। इट्स लाइक अ ट्रॉली। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।